हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ए कृष्णा आज फिर अपने विचारों को लेकर आपके सामने आया हूं। यहां मैं निष्पक्ष रूप से किसी विषय के बारे में आपको जानकारी देता हूं जो सरल, इंफॉर्मेटिव एंड मनोरंजक भी होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, और दिनों की तरह ही आज मैं अपने 3 विषयों से आपको अवगत कराता हूं। आज का फिर से पहला नंबर 1 विषय ये है, ये SIR फॉर 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। SIR फॉर 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसकी घोषणा कर दी गई है कि 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में SIR होगा। पहले तो SIR का मतलब आप समझते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, और ये कब से स्टार्ट होने वाला है? 28 अक्टूबर से। इसमें 12 स्टेट है। इसके मेन स्टेट्स जो है उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश भी है, लेकिन इससे ज्यादा जो काफी अटेंशन का जो स्टेट्स है वो है केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। देखो भैया, इलेक्शन कमीशन का काम है, जैसे कि इंस्पेक्टर का काम अपने थाना चलाना होता है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्टोरल रोल सही ढंग से बनाना और चुनाव कराना। इलेक्टोरल रोल बनते आ रहा है, लोगों के नाम जुड़ते हैं और कटते भी जाते हैं जो इस दुनिया में नहीं है या जिनका गलत तरीके से हुआ। तो ये शुद्धिकरण भी कहा जाता है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो चिखती चिल्लाती है, बिहार में इस बार जो आरंभ हुआ था, SIR घोटाला है, घपला है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इलेक्टोरल रोल शुद्ध होना चाहिए या नहीं। गलत लोगों का नाम अगर इलेक्टोरल रोल में है तो उसे हटना चाहिए या नहीं? अगर है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन करना ही सही नहीं है। हम भी तो यही काम में लगे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज। पक्ष और विपक्ष क्या होता है? इलेक्शन कमीशन के सामने न पक्ष है न विपक्ष है। रोल सही हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्शन शुड बी। लेकिन लोगों को बरगलाने और घुमाने के लिए बातें की जाती है। तो कृपया इस मुहिम का, SIR का एक सही पॉजिटिव वे में यूज किया जाए। तो हो सकता है जिन लोगों ने बहुत जगह अपने नाम जोड़ रखे हैं, या बहुत सारे ऐसे, क्या किसका कोई खास महत्व थोड़े है वोट डालने और लेने का। चुनाव की पार्टियां के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वोट। लेकिन कोई आदमी कुछ समय तक बिहार में है, फिर दिल्ली आ गया, फिर मुंबई आ गया, फिर जहां मौका मिला इलेक्टोरल रोल में अपना नाम ऐड करा लिया, मौका मिला वोट दिया, नहीं है नहीं दिया, लेकिन इट शुड बी करेक्टेड। तो SIR होने दिया जाए, फिर देखा जाए। और मेरा जो आज का दूसरा विषय है, एक ओपिनियन है कि चुनाव में बंटती रेवड़ियां। जब चुनाव आता है तो जो सत्ता में पार्टी है वो तरह तरह के वादे करने लगती है, कुछ कैश बांटने लगती है, या तरह तरह की स्कीम की घोषणा करती है।
और जो पार्टियां विपक्ष में है, जो सत्ता में आना चाहती है, वो भी एक फ्रीबीज, जिसको नाम हो गया फ्रीबीज, उसकी लिस्ट करती है, जारी करती है। जैसे बिहार में अभी जो वर्तमान सरकार है, उसने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार डाल दिए। राइट। लोगों ने कहा कि ये वोट खरीदने का एक तरीका है। सही बात है। पैसा देने से वो आदमी ऐशानमंद हो जाता है कि किसने मुझे 10,000 दिए, तो क्या करना है, एक वोट ही तो देना है। लेकिन एक वोट का बहुत महत्व है। और दूसरा, विपक्ष की जो पार्टियां है, कह रही है कि हर परिवार से एक एक आदमी को नौकरी दी जाए। ये तो और बात है। जैसे हनुमान जी माना जाता है कि सबसे बड़ा कूद किसने किया, इंडिया से श्रीलंका तक हनुमान जी ने किया। या पहाड़ को किसने उठाया, हनुमान जी ने उठाया। उसी तरह से हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देना। बिहार जैसे राज्य में अभी स्थिति खस्ता हाल है, तो इस तरीके से हो सकता है लोगों को लुभा करके आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन बिहार की स्थिति सुधरेगी नहीं। बस फ्री कर देना, जैसे कि दिल्ली में शुरू हुआ, केजरीवाल ने किया, कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार ने किया है। इससे स्थिति और खराब हो गई। सरकारें अपना काम समझे कि सरकार का काम क्या करना है। और मैं तो यही समझता हूं कि सरकारें एजुकेशन पर विशेष ध्यान दें। हेल्थ के जो स्थिति जर्जर है, प्राइवेट में तो लोग लूट रहा है और जो इलाज कर रहा है वो समझ में आ रहा है। सेफ्टी सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए और जो करप्शन है उस पर जहां तक हो सके, पुलिस में, जुडिशियरी में, मोटर व्हीकल में, जमीन के रजिस्ट्री में, हर तरफ थोड़ा उस पर कुछ कंट्रोल किया जाए। तो चलिए, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो हमारा सिद्धांत, हमारा तो विचार यही है। और एक तीसरा विषय है, सतीश शाह नहीं रहे। सतीश शाह का पूरा नाम था सतीश रविलाल शाह। उनका जन्म 1951 में हुआ था और 25 अक्टूबर 2025 को किडनी फेलियर से उनका देहांत हो गया। उन्होंने एक फिल्म में जाने भी दो यारों में एक डीमेलो कैरेक्टर का रोल किया था। और डीमेलो एक हाईली करप्ट म्युनिसिपल कमिश्नर है, जिसको लोगों ने लाइक किया। लेकिन ये करप्ट कमिश्नर कितना सुधरे, लोगों ने एंजॉय जरूर किया कि किस तरह के ये कमिश्नर होते हैं। फिर भी ये वर्सेटाइल एक्टर थे। उन्होंने एक सीरियल था ये जो है जिंदगी, जिसमें 55 डिफरेंट कैरेक्टर्स का रोल किया इन्होंने 55 एपिसोड्स में। हर एपिसोड में इनका अलग था। कभी वकील बन जाते, कभी डॉक्टर बन जाते, कभी टीचर बन जाते। चलिए, ये जिंदगी है। जिंदगी के बारे में क्या कहा जा सकता है, जिंदगी मिली है, इसका सही ढंग से आप समझे, जाने। चलिए, जिंदगी के बारे में है दो शब्द। अजीब तरह से गुजर गई मेरी भी जिंदगी, अजीब तरह से गुजर गई मेरी भी जिंदगी, सोचा कुछ किया कुछ, हुआ कुछ मिला कुछ। गजब है। अजीब तरह से गुजर गई मेरी भी जिंदगी, सोचा कुछ किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। एक और,
जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। तो नाउ आई एम ट्राइंग टू पुट माई ओपिनियंस टू यू। तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन जो है दबाइए, इसको जल्दी दबाइए। और इसी तरह से ये सारे आपका जो लाइकिंग है, इट इज अ मोटिवेशन टू मी। फिर मैं आपके लिए किसी और विषय पर इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रेजेंट करूंगा। तो आई होप you have enjoyed well. Thanks a lot. Thanks a lot for watching my video.